बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इरेक्ट सॉफ्ट। तो इस वीडियो में अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं आर्टिकल पोस्ट करना अपनी वेबसाइट पे। कहाँ से आप लोगों ने आर्टिकल उठाना है, कैसे उसकी प्लेजरिज्म ख़त्म करनी है, उसके बाद अपनी साइट पे ऐड करना है ताकि आपकी साइट पे कोई क्लेम श्लेम ना आए और कोई मसला ना हो और आप आर्टिकल्स भी अपलोड कर लो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आर्टिकल अपनी मर्ज़ी से और ख़ुद से मेहनत करके इसे पोस्ट करें, क्योंकि जो बाकी हम लोग आर्टिकल पोस्ट करते हैं उसमें कोई ना कोई मसला लाजमी रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ट्राई करें कि खुद से पोस्ट करें। अगर नहीं कर सकते तो आप एक दफ़ा जो जिस तरह मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरह से करके देख लें। अगर अप्रूव हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने आर्टिकल्स जो 20 से 25 आर्टिकल हैं वो पोस्ट करके तो अपनी साइट को अप्रूवल के लिए भेजें। तो मैं आप लोगों को पोस्ट करके दिखाता हूँ। पहले हम ये तरीका अप्लाई करेंगे कि हम लोग 20 से 25 आर्टिकल है जिस साइट से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वहाँ से हम लोग आर्टिकल उठाएंगे और अपनी साइट को अप्रूवल के लिए भेजेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। मैं आज आप लोगों को एक पोस्ट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से 20 से 25 पोस्ट आप ऐड करें। तो पोस्ट ऐड करते हैं। पोस्ट ऐड किस तरह से करनी है, कहाँ से उठानी है, वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है आर्टिकल फैक्ट्री। आर्टिकल फैक्ट्री, इसके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को गूगल पे भी आने की ज़रूरत नहीं है, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप इस साइट पे पहुँच जाएंगे। तो आर्टिकल फैक्ट्री को ओपन कर लें। यहाँ पे आपको हर तरह का हर चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल मिल जाएगा और जो आर्टिकल हैं उनकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। आप लोगों को मिनिमम 400 से 500 वर्ड्स चाहिए होते हैं कि पर आर्टिकल अप्रूवल के लिए। तो वो जो है आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। ट्राई करें, अब खुद करने की कोशिश करें, आर्टिकल्स लिखने की कोशिश करें, 20 से 25 आर्टिकल आप लिख सकें तो। अगर नहीं तो आप इस तरीके से कर लें। तो जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो हम पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी कंपनीज़ हैं तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं। कौन कौन सी कंपनी है, किस तरह से काम होता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग जो है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एप्पल को। एप्पल कंपनी है तो मैं उसे सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। एप्पल आईफोन बनाने वाली कंपनी है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो उसके बारे में। तो ये जो दूसरा आर्टिकल है, अब यहाँ पे आप लोगों को डेट भी मिल जाएगी कि जो आर्टिकल है ये किस डेट का है। जैसे जनवरी 5 2010 का ये आर्टिकल है। अब कोशिश करें कि जितने भी हमारे न्यूएस्ट जो आर्टिकल्स हैं उनको उठाएं। तो देखते हैं हाउ टू यूज़ एप्पल टीवी और फॉर मैक। तो यहाँ पे आपको हर तरह का जो है आर्टिकल मिल जाएगा। तो फ़िलहाल इसके बारे में जो मैं आपको ट्राई करने के लिए यहाँ से एक आर्टिकल उठा लेते हैं कोई भी। तो इट्स एप्पल आफ्टर ऑल, तो ये जो पहला है ये मैं आर्टिकल ये उठा रहा हूँ यहाँ से। तो इस आर्टिकल का आप लोगों ने क्या करना है, आर्टिकल खुल गया, उसके बाद जो अगला काम है दोबारा गूगल पे जाएं। जो अगली साइट में खोलने लगा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक वो भी दे दूँगा, तो वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल स्पिनर, अगली जो वेबसाइट है। तो ये जो पहली आएगी फ्री आर्टिकल spinner.com, तो इसे आप लोग ओपन कर लें। अब ओपन हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी जो आर्टिकल है पूरा का पूरा आर्टिकल आप लोग यहाँ से इसे कॉपी करें। कंट्रोल कॉपी करके यहाँ से आप लोग यहाँ पे इनपुट में इसे पेस्ट कर दें। आर्टिकल पेस्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों ने इनपुट सिंबल, तो ये जो कैप्चा है इसे हम लोग सॉल्व करते हैं NUW और यहाँ से स्पिन टेक्स्ट। स्पिन टेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के पास जो आउटपुट आएगी आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल ही जो आर्टिकल है वो चेंज हो गया होगा। एज इट इज़ वर्डिंग कुछ भी नहीं रहेगी, बिल्कुल जो आर्टिकल है उसकी हर एक वर्डिंग, हर एक जो सेंटेंस होता है वो पूरा का पूरा ये चेंज कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, दे हैव specialty of introducing new products in the market that are technologically sounds and very user friendly। तो यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ते हो दे हैव ए फॉर प्रेजेंटिंग न्यू आइटम्स इन द मार्केट दैट आर इनोवेटिवली सॉलिड एंड एक्सट्रीमली इजी टू यूज़, तो
तो ये बिल्कुल ही चेंज कर दिया उसने वर्डिंग। जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल वही होते हैं, लेकिन जो उनकी वर्डिंग है, जो उसका सेंटेंस है, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल A करें और इस आर्टिकल को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पोस्ट पे जो आप सबसे पहला जो ऑप्शन होता है पोस्ट पे, तो यहाँ पे आप न्यू पोस्ट में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस आर्टिकल को पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V, गुड हो गया। और उसके बाद कंट्रोल A सेलेक्ट करके यहाँ से आप लोग इसे कर दो जस्टिफाई। ओके हो गया। अब इसका एक टाइटल रख लेते हैं, तो इसे रख देते हैं एप्पल कंपनी, सिंपल यही नाम रख देते हैं इसका टाइटल। और यहाँ पे हम लोग जो है एक इमेज ऐड कर लेते हैं एंड पे। तो यहाँ पे क्लिक इंटर करने के बाद आप यहाँ पे चले जाओ गूगल पे, यहाँ पे सर्च करो एप्पल। अब इसके बारे में विकीपीडिया पे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, अगर आप चाहो तो आप विकीपीडिया से भी उठा सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन। तो विकीपीडिया से उठा के इसी तरह आर्टिकल स्पिनर पे जाके उसे जो है आप स्पिन कर लो, और उसके बाद आप लोग जो है अपनी साइट पे अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इमेजेस में जाते हैं, तो हमें एप्पल का जो है लोगो चाहिए। तो यहाँ से कोई भी लोगो हम लोग, एप्पल का लोगो PNG, तो लोगो उठा लेते हैं इसका। तो ये जो पहला है इसी लोगो को उठा लेते हैं। आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसे कॉपी इमेज कर लो। कॉपी इमेज करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो डायरेक्ट ये इमेज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रहा था कि लेबल, तो यहाँ पे हम इसे कंपनी का लेबल दे देते हैं। जैसे कि एक कंपनी है तो हम एक लेबल बना लेते हैं कंपनी का। तो ये एक लेबल बन गया है, और लेबल बनने के बाद आप इसे जो है ये कॉमा जो होता है उसे कॉमा दबा दें आप पास, या इसे कॉमा भी ना डालें, इसी तरह से जो है वो लेबल ऐड हो जाएगा इसमें कंपनी का। और उसके बाद जो अगर आप बाकी चीज़ें सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहो तो यहाँ पे आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो इसकी, और अदर्स जो ऑप्शन है वो भी आप लोग चेक कर लें। इसकी लोकेशन वगैरह आप दे सकते हो, सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, और जो लेबल्स हैं वहाँ पे आप लोग, अब ये एक दफ़ा लेबल बन गया है ना कंपनी का, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगला आप जब भी करने लगोगे आर्टिकल पोस्ट अगर किसी कंपनी के बारे में है, उसी लेबल के बारे में, तो आप वहाँ पे क्लिक ही करोगे यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे, तो यहाँ पे वो जो लेबल है आपके सामने शो हो जाएगा। तो इसके बाद लेबल भी ऐड हो गया है, इमेज भी ऐड हो गई है, आर्टिकल भी हमने ऐड कर दिया है। हम सिंपल कर देते हैं पब्लिश। उसके बाद कंफर्म। अब जो पहला हमारे पास आर्टिकल था वो सक्सेसफुली पोस्ट हो गया है। अब ये चेक करें, मैं आप लोगों को साइट खोल के दिखा देता हूँ। इसे मेन साइट को रीलोड करते हैं। जो पहला आर्टिकल था वो हमारी साइट पे आ गया है इस तरह से। एक और आर्टिकल पोस्ट करते हैं। तो सैमसंग कंपनी है, तो उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम लोग जो अगला है इसे चेक करते हैं अब विकिपीडिया से। सैमसंग कंपनी, अब ये पहला ही आ गया है विकिपीडिया से, तो यहाँ से हम लोग इसे उठा लेते हैं। इसकी जितनी भी डिटेल्स होगी वो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, सारी की सारी हिस्ट्री और ये वो सारा कुछ मिल जाएगा। आप चाहो तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो। तो इसकी जो कुछ डिटेल्स हैं स्टार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये इतनी इतनी जो डिटेल्स हैं इसकी ये कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आर्टिकल स्पिनर इसे कंट्रोल A करें और इसे बैक और कंट्रोल V, जो इस चीज़ को आप लोग पेस्ट कर लें जो रिसेंटली हमने कॉपी की है, और इस चीज़ को रिमूव कर दें यहाँ से। ये जो रेफरेंस वगैरह दिए हुए हैं इन्होंने, इस रेफरेंस को भी यहाँ से हम लोग कर लेते हैं रिमूव। और ये जहाँ जहाँ पे भी इस तरह रेफरेंस दिए होंगे 7, 8, 9 इस तरह से, तो आप लोगों ने उनको रिमूव कर लेना है। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से स्पिन टेक्स्ट, तो ये आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा। इसे दोबारा कॉपी करें, कंट्रोल A कंट्रोल C, कॉपी करने के बाद दोबारा से न्यू पोस्ट, पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ से आप लोग कंट्रोल V कर दें और यहाँ से जस्टिफाई, कंट्रोल A एंड जस्टिफाई, और जस्टिफाई करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लोगो ऐड करना है इसका। तो गूगल पे जाके इसका लोगो उठा लें, सैमसंग लोगो PNG में। तो अब ये सैमसंग का लोगो है। इसे कॉपी इमेज को कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे आप लोग पोस्ट कर रहे हो कंट्रोल V कर दो, तो ये सैमसंग का यहाँ पे लोगो ऐड हो गया है। हाल इसे पहले नाम दे देते हैं सैमसंग कंपनी, और उसके बाद आप लेबल्स में जाओ। यहाँ पे आप लोगों को कंपनी का लेबल ऑलरेडी बनाया था पिछली में, तो यहाँ पे कंपनी ऐड कर दो और ये लेबल ऐड हो गया। अब आप परमालिंक चेक करो, तो अब वाला जो लिंक है, पहले आपने टाइटल दे के फिर यहाँ से लिंक उठाना है। लिंक उठाने के बाद आप इमेज में जाके यहाँ पे लिंक इसका चेंज कर दो और इसे सेव कर दो, अप्लाई कर दो। अप्लाई हो गया। अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसे पब्लिश कंफर्म। तो ये जो 2 आर्टिकल्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। अब दोबारा अपनी जो है वेबसाइट पे चलते हैं। इसे रीलोड करने के बाद तो ये देखें, जो हमने रिसेंटली पोस्ट किया है वो यहाँ पे टॉप पे आएगा। और टॉप में किस तरह से आ रहा है ये देखें। लेआउट में ओपन करता हूँ। लेआउट ओपन करने के बाद बॉडी पे आप लोगों को सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा फीचर्ड पोस्ट। तो हम फीचर्ड पोस्ट में कोई भी अपनी मर्ज़ी से पोस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो इस वक्त आ रही है वो रिसेंटली जो हम अपलोड करते हैं वो आ रही है। तो अगर हम चाहें कि ये एप्पल वाला जो है वो यहाँ पे मेन पे शो हो और बाकी जो हैं वो सारे नीचे शो हों, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट करें। एडिट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है यूज़ मोस्ट रिसेंट पोस्ट, इसे आप लोग बंद कर दो। और यहाँ पे जो सर्च पोस्ट करो, आप लोगों के नीचे नज़र आ रहा होगा पोस्ट। तो हम कौन सी पोस्ट लगाना चाह रहे हैं फीचर्ड में, एप्पल कंपनी, और सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर दो। सेव करने के बाद इसे दोबारा रीलोड करें होम पेज को। तो ये जो टॉप पे आप लोगों को नज़र आएगा वो एप्पल वाला आएगा, और बाकी जो हैं जितनी भी पोस्ट बाकी होंगी वो सारी आप लोगों को यहाँ पे नीचे नज़र आएंगी। अब ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को इस पोस्ट को ओपन करोगे, जैसे कि मैं अब एप्पल कंपनी की ये जो पोस्ट है उसे ओपन कर रहा हूँ, और इसकी जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे आ रही है। उसके साथ यहाँ पे आ रहा है लेबल सर्च कंपनी। अब यहाँ पे आप शेयर का ऑप्शन है, इसे फेसबुक, ट्विटर या ईमेल के थ्रू आप यहाँ से इसे शेयर कर सकते हो। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है कंपनी, जो मैं लेबल्स आपको बता रहा था। तो यहाँ पे मैं इसके लेबल पे क्लिक करूँगा तो इस लेबल से रिलेटेड जितनी भी पोस्टें होंगी वो में शो हो जाएंगी। जैसे ये पहले सैमसंग कंपनी और दूसरा एप्पल कंपनी, तो इस कंपनी से रिलेटेड 2 ही पोस्टें हमने की हैं, तो वो दोनों यहाँ पे शो हो रही हैं। इस तरह से आप लोग अपनी साइट पे जो है वो पोस्टें करते जाएं, और जैसे ही 25 से 30 पोस्ट हो जाएं तो उसके बाद आप जो है इसे साइट को अप्रूवल के लिए भेज दो।
तो उम्मीद तो करते हैं कि इंशाल्लाह जो आपकी साइट है वो अप्रूव हो जाएगी। अगर नहीं होता तो आप उसकी जो और थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह आर्टिकल में करके उसकी मिनिमम लेंथ 500 से 600 वर्ड्स रखनी है सारे जितने भी आप आर्टिकल पोस्ट करेंगे। तो उनको रखने के बाद आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ मेन जो हेडिंग्स है यहाँ पे भी आप चेंज करो। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कंपनी का जो मैंने एक लेबल बनाया था उस लेबल को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं मेन पे। वो किस तरह से हमने करना है कि हमारी सारी पोस्टें उस तरह की शो हों। तो लेआउट में जाके लेआउट में आप पेजेस को एडिट कर लें। अब यहाँ पे हम ऐड ए न्यू आइटम, पेज का नेम। तो पेज का नेम हम क्या रखना चाह रहे हैं, कंपनी। और यहाँ पे यूआरएल कौन सा देंगे, वही वाला जो हमारा इस किसी भी उस लेबल से रिलेटेड किसी भी पोस्ट को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे लेबल पे जो कंपनी है वहाँ पे क्लिक करें और इस लिंक को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें और सेव कर दें। और इसे हम कंपनी वाले को सबसे ऊपर ले जाते हैं होम के बाद। तो होम के बाद कंपनी शो और उसके बाद बाकी चीज़ें शो हों और इसे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद आप लोग दोबारा होम पेज पे आप या दोबारा रीलोड कर लो तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कंपनी आप लोगों को लिखा नज़र आ रहा है। तो हम लोगों ने इसे जो है होम के बाद करना है। तो ये फ़िलहाल नीचे है, इसे ऊपर करके यहाँ पे सेव कर दें अबाउट अस से ऊपर। तो दोबारा रीलोड करते हैं इसे पेज को, होम को। तो ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाएगा जो कंपनी का जो है लेबल है या कैटेगरी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गई है। तो इसे आप कैटेगरी वाइज पोस्ट को किसी भी पोस्ट किसी से रिलेटेड पोस्ट को आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करूँगा तो इससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं वो ऐड हो जाएंगी। उसके बाद जो है मैं मोबाइल की कैटेगरी क्रिएट की है उस पर क्लिक करूँगा तो जितने भी मोबाइल्स होंगे वो शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जितनी भी कैटेगरीज आप चाहें तो बना के यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं 20 से 25 आर्टिकल आप अपनी साइट पे पोस्ट करके उसके बाद हम किस तरह हमने अप्रूवल के लिए भेजना है, किस तरह से हमने एडसेंस के साथ अटैच करना है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे ही मेरे 25 आर्टिकल होते हैं तो मैं अगली वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।